बड़ी खबर सुकमा से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 नक्सलियों को ढेर किया है। करीगुंडम के जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ अभी भी चल रही है। बता दें, हथियार बरामद कर लिए गए हैं और रुक रुक कर यहां पर फायरिंग हो रही है। चिंता गुफा थाना क्षेत्र में सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे। तो ये बड़ी खबर सुकमा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। तो बता दें कि अभी तक अगर देखा जाए तो 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है और करीगुंडम के जंगल में ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है। तो बताते चले कि हथियार भी मौके से बरामद किए गए हैं और रुक रुक कर इस वक्त अभी भी फायरिंग चल रही है। तो चिंता गुफा थाना क्षेत्र में सर्चिंग पर ये जवान निकले थे, उसी दौरान ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर 3 नक्सलियों को अभी तक ढेर किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सलीम, देखिए, मुठभेड़ की अगर बात की जाए जो कि अभी भी जारी है, कितने घंटे से ये मुठभेड़ चल रही है और अभी तक जैसा कि जानकारी है कि 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है, क्या आंकड़े अब और बढ़े हैं? नहीं, अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। इलाके की सर्चिंग की जा रही है। एसटीएफ की टीम, रीइंफोर्समेंट टीम भी मौके के लिए रवाना किया गया है और लगातार सर्चिंग की जा रही है। अभी तक जो पुलिस सोर्स से जो जानकारी मिली है, 3 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 2 महिला नक्सली है। और एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसे देखा जा रहा है। जो बड़ी खबर ये है कि इस स्नाइपर टीम का जो कमांडर था, मिलिशिया कमांडर माडवी देवा, ये मारा गया है इस मुठभेड़ में। और इसके अलावा 2 और अन्य जो महिला नक्सली है, जिनकी पहचान पोडियामी गंगी और सोडी गंगी के रूप में हुई है। और तीनों नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित था छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से। और एक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में ये माओवादी भेज्जी और चिंता गुफा थाना क्षेत्र के जो तुमलपाड़ का जो पहाड़ी इलाका है, इस इलाके में हुए जमा हुए थे। और जैसी ही सूचना पुलिस को मिली है, पुलिस ने इसमें एक सर्च अभियान चलाया, एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि मौके पर 1 दर्जन से ज्यादा माओवादी इकट्ठा हुए थे। बड़े कैडर के नक्सली भी यहाँ मौजूद थे। हालांकि मुठभेड़ में 3 लोगों की मरने की पुष्टि पुलिस ने कर दी है, लेकिन अन्य जो गोलियां, जो नक्सलियों को गोली लगी है, वो मौके से भागने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि उनकी सर्चिंग अभी भी की जा रही है और मौके से 303 राइफल, बीजीएल लॉन्चर समेत अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। और पुलिस नक्सल मोर्चे पर जो पुलिस को जो सफलता मिली है, एक बड़ी सफलता है, क्योंकि लगातार नक्सल मोर्चे पर तैनात पुलिस माओवादियों को खदेड़ने का काम कर रही है। और हाल फिलहाल की बात करें, सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में अब तक 21 से ज्यादा सुरक्षा बल के कैंप तैनात किए गए हैं बीते 1-1.5 साल में। तो एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। और नक्सली भी कहीं ना कहीं बौखलाहट के में है, क्योंकि लगातार कैंप खुलने से उनका जो आधार वाला इलाका है, वो कहीं ना कहीं घटता जा रहा है। तो कहीं इसी को मद्देनजर माओवादी एक बड़ी घटना को अंजाम देकर अपने आप को वापसी करना चाहते थे, लेकिन जवानों ने अपने सतर्कतापूर्व इस पूरे अभियान में बड़ी सफलता मिली है और उन्होंने माओवादियों के जो उम्मीदें थी, जो मंसूबे थे, उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। जी सलीम, जिस क्षेत्र में मुठभेड़ इस वक्त चल रही है वो क्षेत्र कैसा है और साथ ही साथ कितने नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी अभी है? ये जो इलाका है, तुमलपाड़ और करीगुंडम का इलाका है, कभी माओवादियों के लिए ये बेहद महफूज इलाका माना जाता था। और भेज्जी और चिंता गुफा, ये जो दूर नक्सल प्रभावित इलाके हैं, और इन इलाकों में माओवादियों के मूवमेंट की खबरें आती रही हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ जो नक्सल ऑपरेशन चलाया गया, इसके बाद माओवादियों को वहां से खदेड़ दिया गया है। लेकिन अब फिर से माओवादी उसी इलाके में अपना घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सोच के साथ माओवादी तुमल पहाड़ के पहाड़ी जो इलाका है, जहां फोर्स नहीं पहुंच पाती है, उस इलाके में पहुंचकर एक घटना को अंजाम देने का फिराक था, एक योजना बनाया जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने इसे नेस्तनाबूद कर दिया। जिस तरह से जो पुलिस सोर्स बता रही है, करीब 10 से 12 नक्सली वहां मौके पर मौजूद थे। क्योंकि माओवादियों के लिए एक अब जो खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भीड़ लेकर ये नहीं चल रहे हैं, बड़ी संख्या में माओवादी जंगल में नहीं भटक रहे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी टुकड़ियों में मूवमेंट कर रहे हैं। तो पुलिस को ये सोर्स जो सूचना मिली, उसके आधार पर ये एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। क्योंकि माओवादियों के लिए स्मॉल जी। एक्शन टीम बहुत लंबे समय से निष्क्रिय रही है इस इलाके में, उसे फिर से एक्टिव किया गया है। क्योंकि स्मॉल एक्शन टीम ग्रामीण वेशभूषा में आकर, भीड़ भाड़ इलाके में आकर एक बड़ी घटना को अंजाम देकर आसानी से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो कहीं जी। ना कहीं
ये जो नक्सलियों को जो टुकड़ी थी, इसे भी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए भेजा गया था, ताकि बड़े तादाद में नक्सली जो ग्रुप है वो सुरक्षा बलों के टारगेट में ना आए। इसलिए नक्सलियों की सोच थी कि उन्हें टुकड़ियों में भेजा जाए, लेकिन फिर भी जवानों ने इसे एक अच्छी प्लानिंग के साथ, एक रणनीति के तहत नक्सलियों का सामना किया और उन्हें मौके पर मार गिराया। और कई नक्सलियों को गोली लगने के दावा किया जा रहा है। हालांकि सर्चिंग अभी जारी है, क्योंकि दुर्गम इलाका है, इसलिए किसी सूचना नहीं दी जा रही है, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू भी है। और जैसे ही फोर्स एक बार वापस लौटती है तो इस ऑपरेशन जुड़े और भी जानकारियां उन्हें शेयर बिल्कुल, तो करेंगे। जैसे फोर्स लौटेगी और भी जानकारी आपका सामने निकल कर आएगी, चूंकि मुठभेड़ अभी भी चल रही है। नजरें आप बना रखिएगा सलीम, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।